कहावत आपने भी सुनी होगी जो बिहार की सियासत पर बहुत फिट बैठती है और ख़ास करके अगर बात की जाए नीतीश कुमार की तो पहली बार नीतीश कुमार पर यह कहावत फिट होती लग रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से एक महीना पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था और सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। खुशी का कारण था कि जो उनकी पार्टी पिछले कई महीनों से कई दिनों से चर्चा कर रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक हैं, उसकी कहीं ना कहीं रास्ता उसके लिए तैयार हो रहा था। लालू प्रसाद इस काम में माहिर हैं, कैसे योजनाएं बनती है, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में संबंध बने, लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए पहल करने की जिम्मेवारी दी और पहल हो भी गया। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये थी कि सब कुछ वो लालू प्रसाद के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात कर ली। हम ये बात कहने नहीं आए कि प्रशांत किशोर से मुलाकात करना उनका ठीक था या गलत था। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद के कान खड़े हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने का जो बिगुल फूंके हैं उसमें लालू प्रसाद की अहम भूमिका है। इसके लिए वो अपने तर्कस में कई तरह की तीरें समेट रहे हैं और समेटने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पुराने तीर प्रशांत किशोर को साधने का एक प्रयास किया था। इसके बाद प्रशांत और नीतीश की मुलाकात हुई थी। अब उनकी मुलाकात शरद यादव से भी हो गई है। शरद यादव से मुलाकात उनकी दिल्ली में हुई थी, जो कि उनके पुराने कहा जाए तो साथी थे और बीच में उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था और बड़ी बेआबरू होकर के उन्हें पार्टी से निकाला गया था। आपको बता दें कि शरद के आने का पटना के लिए कार्यक्रम बन गया है और संभावना है कि आज वो आ करके लालू प्रसाद से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि शरद यादव पटना बुलाए गए हैं और भाजपा विरोधी संगठन के मुहिम में लालू यादव की अहम भूमिका को देखते हुए लालू प्रसाद जब तक इलाजरत रहेंगे तब तक शरद यादव को एक बड़ी भूमिका उन्होंने देने का निर्णय कर लिया है। माना जा रहा है कि शरद यादव को नीतीश कुमार के लिए बुलाया गया है और नीतीश कुमार की रणनीति को और साथ ही नीतीश कुमार पर पैनी नज़र रखने के लिए लालू प्रसाद ने ऐसी व्यवस्था की है। आपको बता दें कि आरजेडी ऑफिस पहुंचकर उनकी मुलाकात करने की बात हुई थी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से शरद यादव आरजेडी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे उसको लेकर के स्पष्ट है कि उनके आने का मकसद क्या है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और शरद यादव की पहले राउंड की मुलाकात 6 सितंबर को दिल्ली में हो चुकी है और इसके लिए लालू प्रसाद ने व्यवस्था किया था। इस दौरान उन्होंने शरद यादव से इस बात पर भी चर्चा की थी कि मौजूदा वक्त की राजनीतिक माहौल को देखते हुए क्या करना चाहिए और किस तरह से भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करना चाहिए। लालू प्रसाद को ये बात पता है कि शरद यादव इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि मजे हुए पुराने राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने साफ तरीके से इस बात को कहा था कि सभी को एकजुट करेंगे। शरद यादव की बात अगर करें तो लालू प्रसाद और शरद यादव में बेहतर संबंध है। हालांकि इनके बीच भी कभी तल्खियां रही हैं जब से नीतीश कुमार के साथ गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बाहर होने के बाद, नीतीश कुमार की पार्टी से निकाले जाने के बाद शरद यादव लालू प्रसाद के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे में अब शरद यादव का बिहार दौरा भले ही लालू के बुलावे पर हो, पर शरद यादव पटना आ रहे हैं, उसके पीछे लालू प्रसाद की बड़ी रणनीति है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि वो जिस तरह से प्लानिंग बनाए हैं उस प्लानिंग में शरद यादव की अहम भूमिका हो और नीतीश कुमार किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल रहे। आपको हमने बताया था कि शरद यादव के पुत्र भी आए थे जिनको मधेपुरा से चुनाव लड़ाने की और मधेपुरा में उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी की थी। इसको लेकर के भी ज़बरदस्त चर्चा हुई थी। अब आपको बता दें कि लंबे समय के बीमारी के बाद शरद यादव स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे और उन्हें लालू के निमंत्रण पर पटना बुलाया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है और लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर के जितना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि आशान्वित हैं, उसे भी देखकर आपको लग रहा होगा कि बिहार की राजनीति किधर जा रही है। ये भीतर की खबर है कि नीतीश कुमार के लिए ये कहावत लागू होती है कि तार से गिरे और खजूर पर अटके
ये बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि भाजपा को छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद के रडार पर हैं। और लालू प्रसाद के रडार पर होने के पीछे कारण है कि नीतीश कुमार ने पहले भी लालू प्रसाद के साथ कहा जाए तो संबंध विच्छेद किया है। अब लालू प्रसाद इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि शरद यादव को बीच में लाया गया है। और लालू प्रसाद नीतीश कुमार की भूमिका पर शरद यादव को कहा जा रहा है कि मास्टर बनाएंगे या फिर कोऑर्डिनेशन बना करके शरद यादव से सारी रिपोर्ट लेते रहेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।